पाकिस्तान में आज ईद उल अज़हा अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, नमाज ईद के बाद उम्मत मुसलमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती, गज़ा के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएं, नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। गवर्नर सिंध कामना टेसोरी ने गवर्नर हाउस कराची, यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में नमाज ईद अदा करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि आजमाइश और इम्तिहान की सूरत में हर हाल में साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी की कामयाबी की कुंजी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आए इस मुबारक दिन के हकीकी मानों को समझते हुए आपस में इत्तेहाद और यगानत को फ़रोग़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के क़ाइम मक़ाम सदर, तुर्किया, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और के सदूर से टेलीफोनिक राबिता, ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार, दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से भी राबिता। ट्वीट में कहा, दोनों ममालिक और पूरी मुसलमान दुनिया के लिए गहरे जज्बात और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इस बार ईद ऐसे वक्त में आई जब बहुत से मुसलमान शदीद अज़ियत में हैं। इस्लामोफोबिया और नफरत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के भी साथ भी हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अमरीकी मुस्लिम क़यादत और दुनिया भर की मुस्लिम कम्यूनिटीज़ की खिदमात को सराहते हैं। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दुरुस्त, बजट अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तजावीज़ ले रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल मुशावरत नहीं हुई, इसमें कमी रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मौलाना फजल रहमान जमहूरी और अमन पसंद लीडर हैं, हम हमेशा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए खड़े हुए। इंतशारी टोले का एजेंडा मौलाना पर गालिब नहीं आ सकेगा। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी कर दी, कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से जुझार न हो। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार बनाया गया है। गवर्नर सिंध कामना टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। किसी भी जमात के सियासी कारकुनों की शहादत पर इजहार अफसोस करता हूँ। आज ईद उल अज़हा के पहले रोज़ सूरज भरपूर आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया, सबसे ज़्यादा पारा सिब्बी में 49 सेंटीग्रेड रहेगा। विफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों का पारा भी हाई रहने का इम्कान। लाहौर 45, इस्लामाबाद 44, पेशावर 43, कराची का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लुकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इसके अलावा जनूबी पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्से भी गर्मी की लपेट में रहेंगे। मखसूस सियासी जमात मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रही है। एक मुल्क में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी करवाने की कोशिश की गई। हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि गुज़िश्ता बरस से पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में तेज़ी आई। लॉबीज़ की खदमात लेकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को प्रमोट किया गया। बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान ममालिक कानून साजी PTI कीमा पर हो रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं। एंटी PTI कीमा पर ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान एजेंडे को फ़रोग़ ना दें। आप हुकूमत की मुखालफत कर सकते हैं, रियासत के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे नासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क में तरक्की करनी है तो बानी PTI को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI की सियासत इंतशार और फसाद की है। मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाना आमद सफ़ीर जियांग जी से मुलाकात, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला के चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी प्लान पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि कोशिश है किसी भी चीनी शहरी को ज़रा भर आंच न आए। फॉर्म 47 की हुकूमत पर एतमाद नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बजट में बड़ा हमला तो तनख्वाहदार तबके पर किया गया, जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया। बताया जाए प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है। किसानों के साथ जालिमाना सलूक किया गया है। पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने 100 रोज़ा कारकर्दगी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 55% अफराद का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। 60% राय दहिंदगान के मुताबिक बतौर वज़ीर आला गुज़श्ता 3 माह में मरीम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों को पारा हाई। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन ने रिंग रोड को बंद कर दिया। पुलिस की बड़ी तादाद भी पहुंच गई। MPA फजल इलाही का बिजली लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा कि डंडे के जोर पर बिजली बहाल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहले ही मरहले में बाहिर होना ओहदों की बंदरबांट का सबब है। बैरिस्टर सैफ की चेयरमैन PCB पर कड़ी तनकीद। कहा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल और जिम्मेदार बंदा होना चाहिए। मोहसिन नकवी को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। कौमी टीम में बड़ी सर्जरी का शोशा छोड़ने वालों की खुद सर्जरी होनी चाहिए। खेल के मैदान को सियासत से पार करना वक्त की अहम ज़रूरत है।